नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। अभी की बड़ी खबर लेकर आए हैं दोस्तों। तो खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, अभी की बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर अब अमेरिका भी भारत की राह पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक समेत चीनी एप्लीकेशन पर बैन की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है अब भारत की तरह चाइना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, भारत के बाद अब अमेरिका भी चीन को जोरदार झटका देने वाला है। अमेरिका भी टिकटॉक समेत चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया में भी चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज होती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने भी हल्ला बोल दिया है चाइना एप्लीकेशन को लेकर, और वो लोग रोड पर उतर आए हैं कि चीनी एप्लीकेशन को बंद होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में भी चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज होती हुई दिखाई दे रही है। भारत में टिकटॉक बैन होने से चीनी कंपनी को करीब 6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले पिछले दिनों भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया था। इसके बाद अब चाइनीज कंपनियों की तरफ से सरकार से अपील की जा रही है कि वे भारतीय यूजर्स का डेटा चाइनीज सरकार के साथ शेयर नहीं कर रही थी। टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि चाइनीज सरकार ने कभी भी यूजर्स के डेटा की मांग नहीं की। गौरतलब है कि वुहान से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के कारण अमेरिका लगातार चीन पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, और इसी बीच भारत चीन सीमा पर सैनिकों के बीच विवाद के बाद अमेरिका ने ये भारत को अपना समर्थन देते हुए चीन पर कड़ी आलोचना करते हुए उसके चाइनीज एप्लीकेशन को पूरी तरह से अमेरिका में बंद करने की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि ये सबसे बड़ा झटका होगा चाइना को अगर अमेरिका बंद कर देता है, तो आप कमेंट सेक्शन में इस बारे में अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, भारत का सवाल है ये। साथ ही आपको अगले खबर की ओर ले चले तो आपको बता दे, व्हाइट हाउस का संकेत, चीन के साथ संघर्ष में भारत का साथ देगी अमेरिकी सेना। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है, अच्छी खबर है। बता दे, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर पैदा हुई तनाव की स्थिति को लेकर व्हाइट हाउस के एक शीर्ष अधिकारी ने बीते सोमवार को कहा कि भारत और चीन के बीच या कहीं और भारत के साथ किसी का संघर्ष होता है तो ऐसी स्थिति में अमेरिकी सेना भारत के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी बात कही गई है अमेरिका की ओर से भारत को लेकर, जिसमें पूरी तरह से भारत के साथ आती हुई दिखाई दे रही है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, अमेरिका की तरफ से ये बयान तब आया है जब नौसेना द्वारा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने हेतु दक्षिण चीन सागर में 2 विमान वाहक पोत तैनात किए गए हैं। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज ने साफ संदेश देते हुए कहा कि वे चुपचाप खड़े होकर चीन को या किसी और को सबसे शक्तिशाली या प्रभावी बल होने के कारण कमान नहीं थामने दे सकते हैं। उन्होंने चीनी एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी देते हुए कहा कि भारत ने चीन से हुई हिंसक झड़प के बाद चीन के 59 एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया। ऐसे में दोस्तों, चीनी से अमेरिकी सेना को भारत के साथ खड़ा करने की तैयारी में है अमेरिका। ऐसे में अगर आप भी अमेरिका के साथ हैं दोस्तों और मानते हैं कि अमेरिका सही तरह से चाइना की ले रहा है, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। और एक और खबर की ओर चलते हैं, जहां बता दे, पीओके के मुजफ्फराबाद में चीन पाकिस्तान के खिलाफ लगे नारे, अवैध निर्माण के विरोध में उतरे लोग। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले मुजफ्फराबाद में चीन और पाकिस्तान विरोधी नारे लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि नीलम और झेलम नदी पर अवैध तरीके से डैम बनाया जा रहा है और यहाँ के लोगों को इससे नुकसान होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए चीन की एक कंपनी ने पाकिस्तान के साथ 150 करोड़ अमेरिकी डॉलर के समझौते पर सोमवार को हस्ताक्षर किया। ऐसे में दोस्तों, आज बड़ी और अच्छी खबरें आ रही हैं आप लोगों के लिए। आपको एक और खबर की ओर लेकर चलते हैं, जहां आपको बता दें कि चीन बॉर्डर पर वायुसेना की हुंकार, फॉरवर्ड पोस्ट पर अपाचे ने रात में भरी उड़ाने। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में तनाव अब कम हुआ
हुआ दिख रहा है। सोमवार को चीनी सेना ने अपने टेंट पीछे करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी भी भारत ने सख्ती बरकरार रखी है। सोमवार रात को भारत चीन सीमा के पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे ने अपना ऑपरेशन जारी कर दिया है। यहाँ देर रात अपाचे, चिनूक समेत वायुसेना के कई विमान उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं और चीन पर पैनी नजर भारत ने बनाकर और गड़ाकर रखी हुई है। साथ ही भारत चीन बॉर्डर पर फॉरवर्ड बेस पर अपाचे हेलीकॉप्टर ने निगरानी के लिए उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना लगातार बॉर्डर पर अभ्यास कर रही है और हर स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही है। सिर्फ अपाचे ही नहीं बल्कि चीनूक हेलीकॉप्टर ने भी यहाँ पर अभ्यास किया। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ऐसे में आप क्या मानते हैं दोस्तों, क्या भारत को जिस प्रकार से चाइना पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या भारत को संतुष्ट हो जाना चाहिए और सतर्कता को छोड़ देना चाहिए दोस्तों, या फिर भारत को चाइना पर ना विश्वास करके अपनी सतर्कता हमेशा के लिए आगे तक बरतनी चाहिए? आपकी क्या राय है दोस्तों, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें उत्तर कोरिया ने परमाणु कूटनीति पर बातचीत से किया इनकार। दक्षिण कोरिया आ रहे हैं अमेरिकी विदेश उप मंत्री। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया ने ठप पड़ी परमाणु कूटनीति पर चर्चा के लिए अमेरिका के विदेश उप मंत्री स्टीफन बीगन की दक्षिण कोरिया की यात्रा से ठीक पहले एक बार फिर कहा है कि उसकी अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने की फिलहाल कोई मंशा नहीं है। उत्तर कोरिया के आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के माध्यम से जारी एक बयान में विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी क्वॉन जोंग गुन ने अमेरिका और उनके देश के बीच वार्ता शुरू करने की दक्षिण कोरिया की बेतुकी मांग को खारिज किया है, और वह भी तब जब उसने मध्यस्थ के तौर पर अपनी प्रासंगिकता खो दी है। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताते हैं ओली को बचाने में जुटा है चीन, विरोधी नेताओं को इस तरकीब से मना रहा है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में केपी ओली सरकार की विरोध बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस बीच चीन की कवायद भी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि चीन की पूरी कोशिश ओली सरकार को सुरक्षित रखने की है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल में चीन के राजदूत हू यांकी ने ओली सरकार से नाराज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात की है। इस मुलाकात के जरिए समझौता कराकर ओली सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक चीन के निर्देश पर ही चीनी राजदूत नेपाल की आंतरिक राजनीति में दखल अंदाजी कर रहे हैं। चीनी राजदूत ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता माधव कुमार नेपाल से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। रविवार को नेपाल के कोटेश्वर में हुई इस मुलाकात में चीन के प्रतिनिधि ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में आई दरार पर चिंता जताई। माधव कुमार नेपाल ओली सरकार के विरोधी हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, और किस प्रकार से ओली सरकार का इस्तीफा दिलवाया जा सकता है? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि देशद्रोही भी हो सकता है विकास दुबे। भारत नेपाल की 120 किलोमीटर की सीमा को सील कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें विकास दुबे देशद्रोही भी हो सकता है। इसी को लेकर भारत और नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए शूट आउट का आरोपी विकास दुबे अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। विकास को ढूंढने के लिए 40 टीमें काम कर रही है। भारत नेपाल की 120 किलोमीटर की सीमाएं सील कर दी गई है। खबर यह है कि लखीमपुर के आसपास पुलिस को विकास के होने की सूचना मिली है, जिसके बाद यहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। 2 दिन पहले मोहम्मद के इर्द गिर्द विकास दुबे की लोकेशन का इनपुट पुलिस को मिला है। पुलिस को यह भी सूचना मिली है कि वो खीरी के जंगलों से नेपाल निकल सकता है। इसके बाद जिले में सतर्कता और बढ़ा दी गई है। एसपी पूनम ने बताया कि इंडो नेपाल बॉर्डर की लंबाई जिले में 120 किलोमीटर है। 4 थाने हैं। पूरे बॉर्डर पर पुलिस, एसएसबी, फॉरेस्ट फोर्स की चौकसी भी है। जिले की सभी सीमाओं को भी सील कर वाहनों की सघन जांच हो रही है। विकास के पोस्टर बॉर्डर पर चस्पा कर दिया गया है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, विकास दुबे जैसे कातिल के साथ किस प्रकार का सरकार को बर्ताव करना चाहिए? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें इन्फोसिस ने अमेरिका में फंसे अपने कर्मचारियों को वापस लाने के लिए भेजा चार्टर्ड विमान। 200 से ज्यादा लोग वापस लौटे। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो चौकसी, सुखोई, चौकन्ना, मिग वायुसेना ऐसे रख रही है चीन पर नजर। जी हाँ दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने कदम तो पीछे खड़े कर लिए हैं, कदम तो पीछे खींच लिए हैं, लेकिन चीन की फितरत को देखते हुए भारत की सेना पूरी तरह चाक चौबंद और चौकन्ना है। चौकसी का ये आलम है कि वायुसेना के लड़ाकू विमान रात में भी आसमानी सरहद पर गश्त लगा रहे हैं। जैसा कि आपको हमने पहले खबर में बताया कि फॉरवर्ड पोस्ट पर अपाचे ने रात भर उड़ान भरी है, जिसके साथ ही सुखोई और मिग भी रात भर उड़ान भरी है दोस्तों, और हर तरह से चौकन्ना है हमारी भारतीय सेना। एक और खबर की माने तो सुबह 8:45 में राजनाथ सिंह को सेना प्रमुख का फोन, शाम में वीडियो कॉल पर अजीत डोभाल और चीनी
चीनी विदेश मंत्री की बात। जी हाँ दोस्तों, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी लद्दाख की गलवान घाटी और पेंगोंग झील के 4 स्थानों से पीछे जा रही है। इतना ही नहीं, वहाँ बनाए गए संरचनाओं को भी ध्वस्त कर रही है। इसके बावजूद भारत एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा। एक कमांडर ने बताया कि कल शाम तक चीनी सैनिकों के पीछे जाने की रफ्तार कम थी। अन्य स्थानों की तुलना में फिंगर 4 में इसकी रफ्तार धीमी थी। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी ठोस निष्कर्ष पर आने के लिए पेंगोंग तसोकी में जारी चीनी हरकतों पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। ऐसे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 7 लाख के पार। अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की मौतें। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही बुरी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 7 लाख के पार चली गई है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 7,19,665 हो गई है। अब तक इस महामारी से 20,160 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 22,252 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 467 लोगों की मौत हुई है। सिर्फ 4 दिन पहले देश में संक्रमितों की संख्या 6 लाख पहुंची थी। कोरोना की जांच की संख्या भी 1 करोड़ से अधिक हो गई है। अब तक 1,02,11,092 कोरोना टेस्ट हुए हैं। कल भारत में 2,41,430 टेस्ट हुए थे। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगे? अगर देश से जुड़ी खबरें और भारत से जुड़ी खबरें आपको और चाहिए, और दोस्तों आप मानते हैं कि भारत हमेशा अव्वल नंबर पे रहा है, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो भारत नागरिकों के हित की बात हो, तो ऐसे में आप अभी इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि उनको पता चले कि भारत की क्या ताकत है। अगर आप सच्चे भारतीय नागरिक है तो जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा, धन्यवाद।